वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो ये जो पजल्स है ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का ही क्या है, एक पार्ट है। तो जो पजल्स होते हैं या रिडल्स होते हैं वो क्या हैं, दोनों का जो अर्थ है वो एक समान ही है, क्योंकि इन दोनों में ही क्या होता है कि इस प्रकार की समानताएं, इस प्रकार की समस्याएं बच्चों को दी जाती हैं। सिमिलरिटी इस प्रकार की होती हैं कि वो क्या है कि एक प्रॉब्लम बच्चों को दी जाती है और प्रॉब्लम से क्या है उन्होंने निकालना होता है सॉल्यूशन को। तो जब इसमें जो क्वेश्चंस जब रखे जाते हैं तो उनमें से पहेलियाँ भी पूछी जा सकती हैं, या फिर उसमें हम क्या देते हैं उनको कोई ऐसी पिक्चर दिखा देते हैं जिससे उनको क्या करना होता है, उन पजल्स को सॉल्व करना होता है। तो अगर इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें स्क्वायर स्क्वायर रिडल्स भी होती हैं। कई बार रास्ता बताओ भी होता है, जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कोई भी पिक्चर दी गई होगी और स्टूडेंट को कहा जाएगा कि आपने क्या बताना है, इसमें रास्ता बताना है कि कहाँ से कहाँ जो जो रास्ता है वो कहाँ से कहाँ तक है, कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट बच्चों ने ढूंढना है। और इसमें सुडोकू का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें वो एक माइंड गेम होती है जिसमें बच्चों ने नंबर्स उसमें फिल करने होते हैं। तो अब पजल्स में आगे जैसे आप देख रहे हैं कि मैथ पजल की अब क्योंकि हम टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में हम बात करेंगे मैथ पजल्स की। तो मैथ पजल्स में आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है यहाँ पे, और इस पिक्चर में कहा गया है कि आपने क्या करना है, ऑड वन इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके सामने एक पिक्चर है और पिक्चर में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया गया है कि विच नंबर इज़ द ऑड वन आउट इन ईच रो। आपके पास 3 रो है और 3 रो में आपको बोला है कि हर एक रो में क्या है, ऑड को निकालिए। अब देखिए 25 है, 16 है, 49 है, 63 है, 81 है। अब इसमें जो ऑड है, ठीक है, तो वो आपने फाइंड करना है। अब हम 25 देख रहे हैं, कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। 16 कैसा है, इवन नंबर है। 49 क्या है, ऑड नंबर है। 63 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। 81 भी क्या है, ऑड है। तो इसमें ऑड मतलब जो डिफरेंट है उसको बताइए, तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 39, 91, 65, 62 एंड 52। अब देखिए अगर हम 13 का टेबल लेते हैं तो 13 3 ज़ार 39, और 13 के टेबल में 91 भी आता है, 13 के टेबल में 65 भी आता है, 52 भी आता है, लेकिन 62 नहीं आता है। तो ऑड क्या हो जाएगा इसमें, 62। अब इसी तरह से आगे वाले में क्या दिया हुआ है, फाइंड द पैटर्न दिया हुआ है, और कहा गया है कि इस पैटर्न में अप्लाई कीजिए कि फर्स्ट रो में जो पैटर्न है उसको अप्लाई कीजिए हर एक रो में। अब देखिए पहला नंबर यहाँ पे क्या है, 2, दूसरा क्या है, 4, तीसरा क्या है, 12, और आगे क्या है, 48। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे 2 से। तो 2 2 ज़ार क्या आ रहा है, 4। और 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से किया गया है, तो कितना आ रहा है, 12। और 12 को कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 4 से। अब बच्चा जब यहाँ पे रो को देखेगा और रो में जब वो देखेगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है, तो वो आगे फटाफट से वो पैटर्न बना लेगा। तो 10 2 ज़ार कितना हो जाएगा, 20, और 23 ज़ार कितना हो जाएगा, 60, और 64 ज़ार कितना हो जाएगा आपके पास, 240। इसी तरह से नेक्स्ट में वो क्या लगाएगा, पैटर्न फर्स्ट रो को देख के आगे वो खुद से पैटर्न बनाएगा। अब देखिए जो चीज़ उसके लिए टेबल्स हमने लर्न करवाने हैं या कुछ भी लर्न करवाना है जो वेरी डिफ़िकल्ट है, वो क्या है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इजीली वो क्या है, स्टूडेंट इसमें समझेगा। तो इस तरह से अगर मैथ को पढ़ाया जाए, मैथ में पजल्स बच्चों को सॉल्व करने को दिए जाएं, तो वो क्या है, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो कई बार देखिए पिक्चर में दिया गया है कि विच वन इज़ डिफरेंट, आपने डिफरेंट फाइंड करना है। 4 आपको स्क्वायर दिए हुए हैं, स्क्वायर में क्या दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं।
और नेक्स्ट आपको दिया है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न्स में भी क्या है, आपने पहले वाले पैटर्न को देखना है, दूसरे को देखना है और तीसरे में आपने उसमें फाइंड करना है जो मिसिंग नंबर है। इसी तरह से कि आगे मल्टीप्लिकेशन फन है। मल्टीप्लिकेशन फन में भी स्टेटमेंट दी है। आप बच्चों को क्या दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं और स्टेटमेंट से क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब रिक्रिएशनल एक्टिविटी में नेक्स्ट हम जैसे ये पजल्स थे, ये स्क्वायर्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी दी गई थी जिनको क्या करना था, सॉल्व करना था। अब देखिए सुडोकू, अब हम बात करेंगे सुडोकू की। तो सुडोकू क्या है, एक तरह की माइंड गेम है, एक पजल है जिसमें क्या है, रीजनिंग और लॉजिक की सहायता से बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब सुडोकू में हम नंबर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन मैथ्स की जो एबिलिटी है स्टूडेंट्स में, उसको डेवलप करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बच्चा खुद लॉजिक लगा के अपनी जो उसमें उसकी क्वालिटी है उसको वो वहाँ पे डेवलप करता है। तो इसमें क्या दिए होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्रिड दिए होते हैं, ठीक है। हर एक रो है और वहाँ पे क्या है, कॉलम है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या है आपका 3x3 के आपके बॉक्सेस हैं जिसमें नंबर्स, कुछ एक नंबर दिए गए हैं और कुछ एक नंबर्स को हमने क्या करना है, फिल करना है। अब फिल करने के लिए बच्चा क्या है, इसमें लॉजिक लगाएगा और लॉजिक की सहायता से वो क्या है, इसमें नंबर फिल करेगा। अब यहाँ पे 3x3 बॉक्स, एक बॉक्स है और कहा गया है कि 1 से 9 तक आपने क्या करनी है, इसमें संख्याएं फिल करनी है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, रो देख रहे हैं और इसमें क्या देख रहे हैं आप, कॉलम देख रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी रो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, ठीक है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। और ये क्या है, कॉलम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ। अब आपने जब इसमें नंबर्स फिल करने हैं तो आपने इस तरह से करने हैं, ना तो वो नंबर रो में रिपीट हो, ना तो वो नंबर आपका कॉलम में रिपीट हो। तो एक स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेगा तो वो खुद से इसमें अंडरस्टैंडिंग सीख लेगा। तो अगर यहाँ पे बात करें इन नंबर्स को फिल करने के लिए, तो पहले क्या है आपके पास, नंबर क्या है, 9 है इस रो में। और नीचे को अगर हम कॉलम में देखेंगे तो क्या आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर फिल करती हूँ, जैसे मैं नंबर फिल करूँगी उसके अकॉर्डिंग भी ही मैं यहाँ पे क्या होगा, आगे देखती जाऊँगी कि कौन नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 भर दिया, आगे क्या है, 6 है, 4 है, 3 है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए 1 ले लिया यहाँ पे, तो 5 है और क्या आ गया यहाँ पे, मैंने ले लिया 7। अब देखती हूँ मैं कि एक भी आ गया, तो यहाँ पे अगर इसके नीचे होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें पिक्चर पूरी नहीं आई है तो नेक्स्ट में दिखाती हूँ भर के आपको। तो कितना है कि 9 है, 1, इसके नीचे 2 आता है, ठीक है। तो इस रो को देखेंगे तो 1 2 3 4, आपका 5 6 7 8 और 9, कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर बच्चा खुद से कि कोई एक नंबर उसने ले लिया, 9 है, 4 है, 2 है, 3 है, हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 1 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 8 ले सकते हैं। लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, इस रो में भी और इस कॉलम में भी। कॉलम में भी वो नंबर का रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपको दोबारा से सुडोकू दिया हुआ है और सुडोकू में आपको कहा गया है कि आपने क्या है, इसमें नंबर फिल करने हैं। अब इसमें आपको कहा गया है कि इसमें 1 से 6 तक के अंक भरने हैं और आपने खास ख्याल रखना है कि लेफ़्ट या राइट की में वो जो नंबर्स हैं वो रिपीट ना हो। अब रिपीट ना हो तो उस नंबर्स को इस तरह से फिल करना है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया नंबर, 5 है, 4 है, 3 नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 3। अब क्या है, 1 नहीं आया तो मैंने ले लिया 1 और 5, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने 2। कौन सा नंबर बच गया, 6, तो मैंने यहाँ पे क्या भर दिया, 6 भर दिया। ऐसे ही आगे तो कोई भी नंबर नहीं है लेकिन 3 ले लिया है, तो मैंने जैसे 5 है तो 6 है तो मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। अब मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 1 और
2, क्योंकि 4 है। अब यहाँ पे 2 था तो मैंने 3 ले लिया। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, 4 भी है, 6 भी है, अब क्या बचता है, 5 भी बचता है, 1 भी बचता है और 2 भी बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो नंबर है 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, 4 ले लिया। अब यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 और 1 और 4। ठीक है, अब क्या कौन सा नंबर बच गया, यहाँ पे 6, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 6। और यहाँ पे 1 है, 4 है और ये आ गया यहाँ पे 6 आ गया। तो 6 है, 1 है, फिर मैंने ले लिया 2। अब यहाँ पे 3 और 4 और क्या है 5, 6 ऊपर था तो लेने की ज़रूरत नहीं थी, 1 ले लिया। इसमें 1 नहीं है, अब तो पता लग जाएगा कि 2 है, 3 है, 1 है, 6 है, 5, 4 है, लेकिन 5 नहीं है तो आ गया। 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। इस तरह से क्या किया मैंने, इन नंबर्स को फिल किया। तो जिससे मुझे पता चला कि सुडोकू में जब बच्चा करेगा, ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक स्टूडेंट करेगा तो वो उसकी जो लॉजिकल पावर है वो उसमें बढ़ेगी। इसी तरह से आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, जिसमें कहा जाता है कि 2 पिक्चर हैं, सिमिलरिटी बताइए या इसमें बताइए कि इन 2 पिक्चर में डिफरेंस क्या है। तो आपने बहुत टाइम उसको सॉल्व किया हुआ, वो भी क्या है, एक तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, जिसमें बच्चा क्या करता है, उसमें वो जो पजल्स दिए होते हैं या उसमें जो डिसिमिलरिटी बतानी होती है उसको वो उसमें क्या करता है, एक स्टूडेंट सॉल्व करता है। सॉल्व करने के बाद जब उसमें वो अपना लॉजिक लगाता है, देखता है, तो हम उसमें ये भी देखते हैं कि जैसे कलर डिफरेंस आता है कि बोथ में जैसे कलर डिफरेंस बताइए कि दोनों पिक्चर्स में क्या समानताएं हैं और क्या जैसे असमानताएं हैं। तो वो क्या है, उसमें जब सिमिलैरिटी और डिसिमिलरिटी बताता है तो उसमें उसकी जो थिंकिंग है वो क्या करती है, वहाँ पे अराइज करती है। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था, ये था अबाउट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का ही एक पार्ट, जिसमें हमने स्टडी किया कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आप किस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं। अब आपको होमवर्क ये है कि आपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में ही ऐसी एक्टिविटीज़ लेनी है जो आप अपनी तरह से, चाहे आप न्यूज़पेपर की कटिंग लगाइए या आप कहीं से भी आपको या गूगल से आप पिक्चर्स ले सकते हैं, जिसमें आपने क्या करना है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में रिक्रिएशनल एक्टिविटी लिख के कि किस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। तो मैंने 1-2 एग्जांपल दिए जिसमें मैंने रिक्रिएशनल एक्टिविटी करवाई, लेकिन आपने मैथ्स में स्टूडेंट की लॉजिकल पावर को राइज करने के लिए आप किस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो 4-5 एक्टिविटी आपने अपने जो असाइनमेंट्स आप बना रहे होंगे उसी में ही क्या करना है, या एक नोटबुक में आपने उसको पेस्ट करना है और अपने पास वो आपका अपना काम है। आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने लिए कि आपने कुछ सर्च किया और आप उसको अपने पास रख सकते हैं और मुझे पिक्स आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे पर्सनल ग्रुप में भेज सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पहेलियों की, जो मैथ्स में पहेलियाँ करवाई जाती हैं और पहेलियों के माध्यम से बच्चे क्या है पढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।